हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले और वक्त जरूर बदलता है साहब, और बदलेगी आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी से। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सीट प्रैक्टिस के माध्यम से और अभी शाम को भी हम यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर आपको इस क्लास का चाहिए पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसी लिंक से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना। कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यह जो सेट नंबर हमारा होगा, यह जो सेट है वह आपको कौटिल्य जीएस का है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और यह सेट नंबर आज हमारा जो होगा वह आपको 18 होगा। इससे पहले 17 सेट को आपको रिवीजन करवाया जा चुका है। तो चलिए बिना वक्त को हम जाया करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार यह आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा तो मैं ज़रूर आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि करने से आपको कुछ जाता नहीं और नहीं मुझे कुछ मिलता है, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर किया कीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि 1774 में फ्रांस की राजधानी पर कौन आसीन हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है, यह आपको फ्रांस से यह प्रश्न जो है आपको पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि फ्रांस जो है आपको इसकी राजधानी पेरिस पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पेरिस पड़ता है। और पेरिस जो है आपको सीन नदी के किनारे अवस्थित है। अभी हाल ही में 33वें जो हमारा ओलंपिक है वह आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल को बनाया गया है। आपको पता है कि इसी फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का मुख्यालय आपको अवस्थित देखने को मिलेगा। और मैं आपसे पूछता हूं कि अभी यूनेस्को में कितना साइट भारत के शामिल है। तो यानी अभी 1-2 दिन का ही न्यूज है, उसमें कितना हो गया? 43 हो गया। पहले क्या था? 42 था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं इसकी प्रश्न पर। आपको पता है कि 1774 में फ्रांस की राजधानी पर जो आसीन हुआ था उसका नाम था लुइस 16वीं, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ा सा लिखेंगे कम और बोलेंगे ज्यादा, क्योंकि समय यहाँ पे बहुत कम होता है। दूसरा प्रश्न है कि वास्टिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, वास्टिल आपको पता है यहाँ पे सारे विकल्प इसका सही है, आप आराम से इसको पढ़िएगा तो उपयुक्त में से सभी यानी ऑल ऑफ दीज वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए संविधान तैयार किया था। देखिए, आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, और उसके मात्र दो वर्ष बाद यानी 1791 में आपको वहाँ की फ्रांस की संविधान को तैयार कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही है। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो सही जवाब है 1815। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त सौंप दी गई थी? इस प्रश्न का सही है वर्साई की संधि। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि वर्साई का संधि कब और किनके बीच हुआ था। देखते हैं कौन इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट के माध्यम से दे पाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश आते थे। देखिए, मित्र राष्ट्र में वही देश आते थे जिनके पास यूनाइटेड नेशन में आपको वीटो पावर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ब्रिटेन, रसिया और फ्रांस शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो वही हिटलर है जिसे आप जानते हैं 30 जनवरी 1933 को आपको यह जर्मनी का चांसलर बना था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि खुशखती यहाँ पे निम्न से संबंधित था। तो खुशखती जो संबंधित होता था मित्र, वह अरबी में लिखावट की एक शैली है, इसी को हम यहाँ पे कहा करते थे। तो बी वाला बिल्कुल सही है। आगरा शहर की स्थापना आपको किसने की थी? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था?
तो शायद इसका जयचंद मोहम्मद गौरी है, तो बिल्कुल मोहम्मद गौरी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि तराइन का प्रथम युद्ध आपको 1491, 92 और 93 में देखने को मिलेगा। आपको 1, 2, 3 यहाँ पे लगातार होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि यूनानी रोमन कला का निम्नलिखित में से किससे आपको संबंध आपको यहाँ पे बताना है। इसी को हम लोग गंधार कला कहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस आपको अगला जो प्रश्न है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था। तो वह समय जो है 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 12 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 13, और 13 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्रों, वो आपको कहता है कि तात्या टोपो उन सेना नायकों में से थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तो वही 1757, आपको पता है 1757 का अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो था आपको 1757 बोल रहे हैं, यानी 1857 जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इस समय जो लॉर्ड कैनिंग वायसराय हुआ करता था। तो यह जो है ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया था। देखिए किसके द्वारा करवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो वही श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि हिंदू का सबसे धर्म में अगर पुस्तक है तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसका शुद्ध वाक्य है कि दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि लोभी शब्द का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा यानी अपोजिट। तो लोभी का जो हो जाएगा ना वह आपको हो जाएगा आपको नीलोभी, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। बीज यह फल के किस भाग से आपको लगे होते हैं। तो यह अंडाशय से लगा होता है, अंडाशय नहीं होगा बीजांड होगा, बिल्कुल बीजांड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि मुझे जाना पड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे अगर जाना पड़ा तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए आई हैव नहीं हो, आई हैड होगा। क्या होगा, आई हैड होगा। तो आई हैड गो टू, यानी ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सुधार लीजिएगा। अगला जो है कि माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होता है। तो माइक्रो आपको पता होगा, माइक्रोमीटर किसे हम कहा करते हैं, यानी मिलीमीटर अलग है, माइक्रोमीटर अलग है, एंगस्ट्रॉम अलग होता है। आपको पता है एंगस्ट्रॉम अगर पूछा जाए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -10 आपको मीटर होता है। तो यहाँ पे माइक्रो तरंग के तरंगदैर्घ्य की कोटि अगर हम कहते हैं तो मिलीमीटर वाला बिल्कुल सही है। जैसे आपको मान लिया कि ये लिखना है तो ऐसे जो हम लोग लिखते हैं इनवर्स में, इसी को हम लोग मिलीमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि डिड यू अप्लाई दिस पोस्ट, तो किसके लिए हम अप्लाई करते हैं, किसी फॉर्म या किसी वैकेंसी के। तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, कैश का सी वाला बिल्कुल सही है। चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस कहता है आई लव एनिमल्स, इसका जो सही होगा ना, एनिमल्स आर लव्ड बाय मी, यानी आपको डी बिल्कुल सही है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं कि एक शब्द के बदले अनेक शब्द। यहाँ पे कहता है, यहाँ पे दिए गए शब्द यहाँ पे होना चाहिए ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे मछली है और मछली का जो है आपको पर्यायवाची पूछ रहा है तो मृत्स्य हो जाएगा, यानी पिसिकल्चर में इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है कि व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है। तो वही ब्रिटेन, लंदन वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 24 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 25, और 25 नंबर जो प्रश्न कहता है कि वर्षे की बूंदे का गोलीय आकृति किसके कारण होता है। यह हमेशा प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है, यानी पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 4 है तो कॉस थीटा को यहाँ पे आपको निकालना है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर निकल कर आएगा मेरे मित्र, वह आपको क्या आएगा। तो इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। गुल्लर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या। देखिए गुल्लर का फूल किसी ने देखा नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा ना कि दुर्लभ वस्तुएं हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है।
अगला है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग, देखिए उपसर्ग जो होता है वह आपको पहले होता है, तो प्रत्येक, प्रत्येक में आपको प्रति हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। अगला है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यकता है, देखिए चालन विधि भी हो जाएगा और संवहन वाला भी हो जाएगा, तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है कि लेप्चा जो है आपको जनजाति है, मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो लेप्चा आपको पता होगा यह जो है सिक्किम राज्य में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी गंगटोक है, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को बनाया गया है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, भारतनाट्यम जो है आपको तमिलनाडु का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होगा, यक्षगान कर्नाटका का होगा, ओडिसी जो है उड़ीसा का हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। पोंगल भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, जो बैलों का दौड़ होता है। कम्बाला कर्नाटक में मनाया जाता है, जो भैंसों का दौड़ होता है। उर्वशी कात्य किस कवि की रचना है, देखिए उर्वशी कात्य जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की यह जो है कविता है, और इन्हीं के लिए 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी का साहित्य अवार्ड से नवाजा गया था, आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। आहार नाल समानता बड़ा होता है, आहार नाल जिसे हम आपको बड़ा होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको मांसाहारियों का, तो सी ये वाला बिल्कुल सही है। अनामलई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, यह जो मिलता है ना दोस्त, वह आपको दोदा बेटा में मिलता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है, तो जो उद्देश्य नहीं है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे रीजनिंग दिया गया है और बड़ा सिंपल सा यहाँ पे प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो संवैधानिक जो स्थिति होगा केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। 37 के बाद आएगा 38, अब 38 नंबर जो प्रश्न है वह आपको कहता है कि पाल घाट जो दर्रा है निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है, तो यह जो जोड़ता है ना मित्र, वह आपको केरल और तमिलनाडु वाला को जोड़ता है, यानी 38 का ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया गया है एक तरह से डाइस है जिसे हम पासा कहते हैं, और आपको बताना है कि यहाँ पे इस प्रश्न का एक के विपरीत आपको पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखिए कहीं भी 5 नहीं आपको दिखाई जा रहा है, और यह जो है एक तरह से देखा जाए तो स्टैंडर्ड पासा है, तो यहाँ पे 5 वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है, आपको पता है धान जो होती है उसके लिए आपको पानी आवश्यकता होता है, और पानी के लिए शायद जो है जलोढ़ मिट्टी जो भारत पर सबसे ज्यादा है, जैसे ज्यादा और जैसे जलोढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे, कृत्रिम का मतलब होता है मानव ने उसे बनाया है, रेमान है, नायलॉन है, पॉलिस्टर या टेरिकॉट, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, तो नायलॉन, क्योंकि यह जो है रसायनों के द्वारा बनाया जाता है, तो बी बिल्कुल सही है। मानव कपाल में अस्थियों माना हड्डियों की कितनी संख्या होती है, तो इसकी जो संख्या होती है वह 8 होती है कपाल में। अवमूलन का क्या अर्थ है, देखिए बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। अवमूलन का अर्थ है कि अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी आपको ज्ञात करना, इसमें जो लिखा गया शुद्ध क्या, देखिए स्वास्थ्य यह सही है जिसे हम हेल्थ कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही है। 44 के बाद आएगा हमारा 45, और 45 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है, कहता है कि दिए गए शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगा, अच्युत जोड़ अंत, यानी अत्यंत हो जाएगा, क्या होगा उचित होगा, तो 45 नंबर के अजंत हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, यानी 46 में प्रश्न है कि संसदीय स्वीकृति के पूर्व 9584 में अगली बड़ी पूर्ण वर्ग क्या होगा, अगली जो पूर्ण वर्ग होगा वह 96 आपको 04, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। लॉग आपको 10,000 का मान आपको बताना है, तो लॉग 10,000 का मान आपको 4 आएगा।
यहाँ पे आपको लगा लेना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी 2 वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि किसी त्रिभुज के कोनों का मान, यहाँ पे देखिए त्रिभुज का किस प्रकार के त्रिभुज आपको लगा लेना है। यहाँ पे त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 8 और 4 12, 12 3 15, 15 12 में 180 कट जाता है। तो आप बनाइएगा। तो इसका जो है आपको राइट एंगल है जिसे हम समकोण कहते हैं, राइट एंगल हो जाएगा यह जो। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी आपको बनाना है, सिंपल सा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का जो है विभाजन करना है यानी डिवाइडेड करना है, तो इसका डी वाला बिल्कुल सही है। बॉक्साइट किसका ऑक्साइड खनिज है? तो बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का तो ही होता है। तो एल्यूमिनियम यानी सी वाला बिल्कुल सही है। किसी तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है, यानी किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है? तो यह आपको लोहा में देखने को मिलता है। द्रव चलित ब्रेक किस पर आपको निर्भर करता है? तो यह जो निर्भर करता है पास्कल के सिद्धांत पर। और पास्कल किसका? दाब का एसआई मात्रा को ही तो हम पास्कल कहते हैं। ही हैज बीन अबे, क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो होगा ना वो होगा सिंस आपको, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको आपको यहाँ पे स्पेयर्स बने, क्या इसको है आपको बताना ही। तो इस प्रश्न का सही है आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 125 वाट का पंखा 5 यूनिट बिजली चलेगा, कितना आपको यहाँ पे घंटा की बात करता है? तो 58 को आप बनाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 58 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 59। कहता है कि किसी द्रव्य में यानी किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। तो यह जो है आपको बनाना पड़ेगा, तब इसको समझ में आएगा। आप रट लीजिए इसको, ठोस एवं द्रव्य दोनों पर निर्भर करता है। तो आपको सी वाला बिल्कुल सही है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल जो होता है ना वह आपको 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस का मतलब होता है आपको कौन सा? एलपीजी वाला, है ना। इसी को तो हम लोग बोलते हैं एलपीजी। तो इसमें जो होता है मुख्य रूप से जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो हम बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला है कि अस्थाई विलयन तंत्र है। अस्थाई विलयन तंत्र है। 62 का आपको असंतृप्त विलयन हो जाएगा। जिस यौगिक से आयोडो फॉर्म बना सकते हैं वो वह क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा? इस प्रश्न का सही एसीटोन, एसीटोन यानी ये वाला बिल्कुल सही है। टॉर्नेडो क्या है? हाँ, टॉर्नेडो यह काफी बार पूछा जाता है। टॉर्नेडो जो है एक अति निम्न दाब केंद्र, यानी बी बिल्कुल सही है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था? यह प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, बिहार पुलिस बिहार दुर्गा में भी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1962, जब भारत और नल्ला नल्ला नहीं होगा, यहाँ पे चमगादड़ होगा, चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था तब यह आपको लगाया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। 65 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 66। और 66 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और यह जो है मूल संविधान के हिस्सा है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। इसने कहा है न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है। तो 67 नंबर प्रश्न का सही है प्लूटो। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही है सितंबर 2001, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या कहलाता है? तो यह सीमांत उपयोगिता कहलाता है। एवगोद्रा का नियम निकालने में उपयोग की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह आपको क्या होगा? तो 70 नंबर प्रश्न का उपयुक्त यहाँ पे सारे आपको किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि कोशिकांग, जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह आपको क्या कहलाता है? तो वह जो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, जिस कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पे मैथ है और इस प्रश्न को बनाना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो है पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास
किया गया था। तो जो है आपको प्रयास किया गया था बलवंत राय मेहता 1957, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता जो है आपको कौन है, यानी 74 का यहाँ पे सभी हो जाएगा इसका। अगला है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह जो 22 मई को बनाया जाता है, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी दिवस कहते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो बिहार दिवस। 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही है। प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे 76 का सही है आपको RNA, DNA, अमीनो अम्ल और प्रोटीन, ये वाला बिल्कुल सही है। प्रोटीन डिफेक्ट बीमारी किस रोग का अन्य नाम है जी। तो बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही, हीमोफीलिया हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 77 के बाद आएगा 78, और 78 जो है यहाँ पे पूछा है कि भूटिया नस्ल है। तो एक तरह से भूटिया जो नस्ल है ना, यह जो है आपको घोड़े का है। आमस जिसे हम अष्टमज कहते हैं, पेट, HCl का प्रेरक कौन हो जाएगा, तो 79 का आपको गैस्ट्रिन वाला बिल्कुल सही है। सिटी ऑफ रेट्रबल के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, यह जो जाना जाता है जिसे मैक्सिको सिटी कहते हैं। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग किसके बराबर होता है, तो 111 होना चाहिए यहाँ पे। 81 का बॉल बिल्कुल सही, किलोमीटर के बराबर होता है। निम्न में कौन सा विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल, तो क्या सहारा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सहारा होगा। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है, गोदावरी जो पड़ता है यह आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो बी बिल्कुल सही है। कहता है कि चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बॉल। चूज द करेक्ट आपको वर्ड यहाँ पे बताना है, तो करेक्ट कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, बी वाला। 86 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 87, और 87 नंबर है कि देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो देवर को होगा आपको दीवर। यहाँ पे आपको हाइट एंड डिस्टेंस से यह प्रश्न है, और इस प्रश्न को आपको बनाना है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे, वही जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ था, बाबू श्री कृष्ण सिंह जी को। डी बिल्कुल सही। कालबेलिया नृत्य जो है ना, यह राजस्थान में है, और यह जो है आपको इन डिवल्ट साइट में भी शामिल किया गया है, और यह कई बार पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया, वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है, तो वे एस्टोनिया के हैं वह। 91 का आपको बी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो जेनी आपको एवन बेक को दिया गया है, और यह आपको कैरोलस के लिए देगा। यह आपको जर्मनी का यह आपको लेखक है, तो जर्मनी यहाँ पे यहाँ के रहने वाली है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता था, डायमंड लीग में गोल्ड मेडल उन्होंने जोड़ा जीता था। तो 93 का क्या होगा, गोल्ड होगा या सिल्वर, सिल्वर वाला बिल्कुल सही है। 93 के बाद आपको आएगा 94, और 94 नंबर जो प्रश्न को जरा देखिए, और 94 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किस देश ने जीता। देखिए नल्ला पाकिस्तान को हराकर जापान ने जीता था, तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या, अभी हाल ही में यह जो है आपको जारी किया गया है। पहले तो 161 था, परंतु अभी घटकर क्या हो गया 159। विटली गोल्ड पुरस्कार से किसे समाप्त आपको दिया गया, यह विटली गोल्ड जो है यह दिया गया अभी हाल ही में, और यह करंट अफेयर का बुक प्रश्न है कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को दिया गया है, जो असम राज्य से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही। फोन पे ने किस देश में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया, श्रीलंका में लॉन्च किया गया है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है, तो अपना देश भारत इसका बन गया है। भारत और फ्रांस के बीच एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था, तो यह मेघालय के उमरोई में किया गया था, बी बिल्कुल सही है।
हाल ही में टेक कंपनी किसी के द्वारा भारत में वॉलेट ऐप आपको लॉन्च किया है। यह जो है आपको किसके साथ लॉन्च किया था? तो गूगल के साथ लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है? आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।